आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है भजनपुरा नामक गांव की, जहां पिंटू अपने पिता के साथ रहता था। पिंटू के पिता खेती करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। खेती से उनका घर और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सब ठीक ठाक चल रहा था। पर वो कहते हैं ना, वक्त बुरा होते देर नहीं लगती। यही हुआ उन दोनों के साथ। बिन मौसम बरसात होने के कारण उनकी फसल खराब हो गई। फिर क्या था, न घर का खर्चा चल पा रहा था, न ही बच्चों की पढ़ाई हो पा रही थी। फिर पिंटू के पिता ने गांव के जमींदार से कर्ज लेने की सोची, पर उससे पहले वो अपनी बीवी और अपने बेटे पिंटू से बात करता है। बेटा पिंटू, तुम लोग तो जानते ही हो कि इस बार फसल का बहुत नुकसान हो गया। अब हमारे खाने के भी लाले हो गए, साथ ही तुम्हारी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जमींदार से कुछ पैसे उधार ले लूं और दोबारा अपनी जमीन पर खेती शुरू करूं। फिर कुछ समय बाद जब खेती सही होगी तो जमींदार के पैसे वापस कर देंगे। अजी, आप कह तो सही रहे हैं, पर आप तो जानते ही हैं कि जमींदार कैसा आदमी है। भगवान न करे अगर किसी कारण हम उन्हें पैसे समय पर नहीं लौटा सके तो जमींदार हमारा जीना हराम कर देगा। तुम सही बोल रही हो, पर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, पिंटू की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। तुम तो जानती हो कि मैं चाहता हूँ कि पिंटू IAS ऑफिसर बने और हमारा नाम रोशन करे। आप इतने ख्वाब देख तो रहे हैं, पर इनको पूरा करने के लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? हम बहुत गरीब हैं। हमारे बच्चे कहाँ IAS YAS बन सकते हैं? पिंटू इतना सुनकर अपनी माँ से तुरंत कहता है, नहीं माँ, मैं IAS ऑफिसर जरूर बनूंगा और पापा का सपना पूरा करूंगा। आज तक इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरी हर जरूरत को पूरा किया है। बस इनका एक ही तो सपना है, मुझे IAS ऑफिसर बनता देखने का। तो क्या मैं इनका ये सपना पूरा नहीं कर सकता? जीता रहे बेटा, जीता रहे। भगवान ऐसी औलाद सबको दे। फिर अगले दिन पिंटू के पिता जमींदार के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, नमस्कार जमींदार साहब, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, कृपया मेरी मदद कर दीजिए। बोल राजू, क्या बात है, कैसी मदद चाहिए तुझे? वो मुझे कुछ पैसे आपसे उधार चाहिए थे। ठीक है, पर तू तो जानता है कि मुझे मेरे पैसे समय पर वापस चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो तेरा घर तेरे हाथ से छिन जाएगा। नहीं मालिक, आपको समय पर पैसे वापस मिल जाएंगे। फिर पिंटू के पिता जमींदार से पैसे लेकर घर आ जाते हैं। फिर वो सब लोग दिन रात मेहनत करते हैं और दोबारा से खेती करते हैं। पिंटू भी अपने माता पिता की मदद करता है। वो रात में IAS की पढ़ाई करता है और दिन में अपने पिता का खेती में हाथ बटाता था। ऐसे ही समय बीतता जाता है। उनकी फसल भी अच्छी हो रही थी। वो लोग बहुत खुश थे कि वो जमींदार के पैसे समय पर वापस कर देंगे, साथ ही मुनाफा भी बहुत होगा उन्हें। फिर एक दिन पिंटू के पिता से मिलने जमींदार का मुंशी आता है। और भाई, क्या चल रहा है? सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हो रही है। चलो अच्छा है, अब जमींदार के पैसे वापस कर दोगे तुम। वैसे अपने बेटे को भी खेती सिखा दो, आगे चलकर इसको भी तो यही सब करना होगा। आपको किसने कहा कि मेरा बेटा खेती करेगा? कहना क्या चाहते हो? खेती नहीं करेगा तो क्या IAS ऑफिसर बनेगा? इतना कहकर मुंशी बहुत तेज तेज हंसने लगता है। हाँ, मेरा बेटा जल्दी IAS ऑफिसर बनेगा। वो दिन रात एक करके तैयारी कर रहा है और अगले महीने उसका पेपर भी है। देख भाई, सपने वो देख जो तुम्हारी औकात में हो। जमींदार साहब का बेटा 3 साल से पेपर दे रहा है, अभी तक वो नहीं बन पाया, जो इतनी अच्छी जगह से कोचिंग भी लेता है। और तेरा बेटा जो घर में ही पढ़ता होगा, वो क्या IAS ऑफिसर बनेगा? यही तो सोच बदलनी है लोगों की मुझे, कि गरीब का बेटा IAS ऑफिसर नहीं बन सकता है। ठीक है भाई, देख सपने देख। मुंशी वहाँ से चला जाता है और तुरंत जमींदार के पास जाकर उनके कान भरता है और उनसे कहता है, आपको मालूम भी है जमींदार साहब, वो पिंटू का पिता उसे IAS ऑफिसर बनाना चाहता है। आपसे पैसे लेकर आपसे आगे बढ़ने का सपना देख रहे हैं वो लोग। सोचो, अगर उनका बेटा IAS ऑफिसर बन गया तो पूरे गांव में उनकी जय जयकार होगी
और आपके बेटे, और आपको कोई पूछेगा भी नहीं, कुछ समझेगा भी नहीं। अभी भी वक्त है, देख लीजिए क्या करना है। तुम बोल तो सही रहे हो मुंशी, पर क्या करना चाहिए तुम ही बताओ। अगर उनकी फसल खराब हो जाए तो कहाँ से आपके पैसे वापस देंगे, और कैसे बेटा IAS का पेपर देगा? ठीक है, तुझे जो भी सही लगे तू कर ले। मैं तुझे इस काम के 5,000 रुपए दे दूंगा। ठीक है साहब, बस ये मानो कि आपका काम हो गया। मुंशी अपनी जलन के कारण पिंटू के पिता से चिढ़ गया था। इस कारण ही उसने जमींदार को भड़का दिया और पिंटू के पिता के खिलाफ कर दिया। फिर जैसे मुंशी ने सोचा उसने वैसे ही किया। देर रात उसने कुछ आदमियों को पिंटू के खेतों में भेजकर उनकी फसल में आग लगा दी। जब ये बात पिंटू के पिता को पता चली, वो लोग भागे भागे खेत में आए, पर जब तक वो वहाँ पहुँचे उनकी फसल जल चुकी थी। फिर पिंटू की माँ वहीं बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो ये सब किसने किया? क्यों किया? अब क्या होगा? हम तो बर्बाद हो गए। आप चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ से सही होगा? जमींदार के पैसे, तेरा एग्जाम, ये सब कैसे होगा? सब हो जाएगा माँ। पिंटू अपने माता पिता को संभालने की कोशिश करता है, परंतु वो खुद इन सब चीजों की चिंता में डूबा हुआ था। फिर अगले दिन मुंशी फिर से पिंटू के घर आता है। अरे भाई, सुनकर बुरा लगा कि तुम्हारी फसल खराब हो गई। पता चला किसने किया है ये सब? वैसे इस समय मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, पर जमींदार के पैसे कल वापस करने हैं, तो कल हवेली आ जाना। पैसे? मैं भी कहाँ से पैसे वापस करूँगा? हमारे हालात तो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। देख भाई, जमींदार साहब ये सब नहीं सोचेंगे, तो कल हवेली आ जाना। अगले दिन पिंटू और उसके पिता हवेली चले जाते हैं, पर वो पैसे वापस नहीं दे पाते। तो जमींदार पिंटू के पिता से कहता है, ठीक है, अगर तुम पैसे अभी वापस नहीं दे सकते हो तो अपने बेटे को हमारे घर का नौकर बना दो। पर इसके बाद ये ना तो पढ़ सकता है, ना ही कुछ और काम कर सकता है। सिर्फ हमारे घर के काम करेगा, और जब ये हमारे पैसे चुका देगा तब चला जाएगा यहाँ से। नहीं तो अपना घर छोड़कर तुम लोगों को जाना होगा। पिंटू के पिता घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर पिंटू नहीं होता। इस कारण वो जमींदार के यहाँ नौकर बनने के लिए मान जाता है, पर उसके पिता इस बात के खिलाफ थे और वो पिंटू से कहते हैं, बेटा पिंटू, तुम्हारे अगले महीने IAS के पेपर है। 1 महीना हम जैसे तैसे निकाल लेंगे, पर अगर तुम यहाँ नौकरी करने लगे तुम कुछ नहीं बन पाओगे बेटे। पापा, मैं इस उम्र में आपको और माँ को दर की ठोकरें खाने नहीं दे सकता। पिंटू के पिता उसे बहुत समझाते हैं, परंतु वो नहीं सुनता और जमींदार के घर नौकर बन जाता है। जमींदार जितना हरामी था, उसका बेटा उतना ही नेक दिल था। वो पिंटू को अपनी किताबें पढ़ने के लिए देता था और उसकी मदद भी करता था। वो जानता था जो दूसरों का भला करता है, भगवान उसका भी भला करता है। पिंटू दिन भर काम करता और रात में पढ़ाई करता। जमींदार और मुंशी पिंटू पर बहुत अत्याचार करते थे। पूरे घर का काम उससे करवाते थे ताकि थक कर वो सो जाए और पढ़ाई करने की बात ही दिमाग में ना आए। पर पिंटू रात में खुद तो पढ़ता ही था और जमींदार के बेटे को भी समझाता जो वो पढ़ता था। फिर वो दिन आ गया जब एग्जाम होना था, तो जमींदार के बेटे ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं पिंटू को भी अपने साथ ले जाऊं? ये मेरे सामान की देखभाल अच्छे से कर लेगा, क्योंकि ये अच्छा पढ़ा लिखा भी है। अपने बेटे की बात सुनकर जमींदार की समझ में बात आ गई और उसने पिंटू को अपने बेटे के साथ भेज दिया, ये सोचकर कि पिंटू तो पढ़ नहीं पाया तो वो क्या एग्जाम देगा, और साथ ही उसका एग्जाम फॉर्म भी नहीं भरा गया। पर उसके बेटे ने पिंटू का फॉर्म भी अपने साथ ही भर दिया था, जिसकी वजह से दोनों ने एग्जाम एक ही दिन और एक ही जगह पर दिया और दोनों ने एग्जाम दे दिया। साथ ही दोनों IAS भी बन गए। फिर जमींदार का बेटा अपने पिता को सब बता देता है कि कैसे पिंटू ने उसको पढ़ाया, जिस कारण वो आज IAS ऑफिसर बन गया है। फिर जमींदार पिंटू और उसके पिता से माफी मांगता है। पिंटू के पिता अपने बेटे को IAS ऑफिसर की यूनिफॉर्म में देखकर बहुत खुश होते हैं। साथ ही पूरे गांव में ये रुक्का मच जाता है कि गरीब का बेटा IAS ऑफिसर बन गया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।